Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you all are doing well and making good investments. Ola Electric, भाई इस पर एक वीडियो बना दो, भाई इस पर एक वीडियो बना दो, बहुत बुरी हालत है। ऑल दो मैं आपके साथ आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो ओला इलेक्ट्रिक पर ले चुका हूं मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र एक चीज, सिर्फ एक चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, कंपनी का बिजनेस नहीं है भैया। अभी भी व्हाट्सएप जो ग्रुप मैंने आपके साथ बना रखा है, क्या ले लूं ओला इलेक्ट्रिक, इतना सस्ता, इतना नीचे ले लूं भैया, क्या करोगे लेकर के, क्या करोगे। ओला की जब भी बात आती है मैं हमेशा आपके साथ एक एग्जांपल रखता हूं, जोमेटो। ये दो कंपनीज, आप अगर बिगिनर हो या फिर आप टिप मांगते हो लोगों से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, टेलीग्राम पे किसी से मांगते हो, ये दो प्राइम एग्जाम्पल ऐसे हैं आज की डेट के कि इन्वेस्टर्स को, बिगनर्स को या फिर कोई भी हो, समझ नहीं आ रही कि मार्केट में चलता क्या है। जोमेटो भागा तो पूरे सोशल मीडिया ने शोर मचा दिया, एमएससीडी सिग्नल बहुत अच्छा होता है भैया। जैसे ही एमएससीडी सिग्नल के ऊपर गया, देखो किस तरह से मैंने बताया, देखो क्या गया शेयर। ओला इलेक्ट्रिक, भैया मैंने तो पहले ही कहा था कंपनी खराब है। भैया फर्क क्या है, सोशल मीडिया आखिर किस तरह से चीजें खराब कर जाता है, इसका तो एक वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी ले चुका हूं। लेकिन गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी खुद की है। हम टिप्स मांगते हैं रादर देन हम सीखे। वही हाल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है भैया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि भैया कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा कि आपको पता है ऐसा क्यों होता है, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ आपको सिखाऊंगा, कुछ आपसे सीखूंगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, भाई इस शेयर के बारे में बता दे, खरीद ले क्या, भाई शेयर तो बता दे, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का, भाई कोई टिप तो दे दे। या टिप लेने के लिए मार्केट में काम कर रहे हो, इन्वेस्टर बनना आए हो, पैसा कमाने हो, तो भैया सीख करके कमाओ ना। क्या करोगे टिप लेकर के, आज मेरे से ले लोगे, किसी और से ले लोगे, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा तो भैया वो आपके लिए भगवान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो वो आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। बस यही चलता है। सीख लो, नहीं सीखना कोई बात नहीं। ये वीडियो मैंने आपको दिया था ओला इलेक्ट्रिक पर, इस चैनल पर जरूर देखना, कुछ महीने पहले ही दिया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया कंपनी बर्बाद है, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं देखा है इस वीडियो में जरूर देख लेना। मुझे पता है इस वीडियो पर भी हार्डली कुछ भी व्यूज नहीं आने वाले, बट कोई बात नहीं। ओला इलेक्ट्रिक शेयर ने रिसेंटली रिकॉर्ड लो हिट कर दिया Q1 से पहले। अब भैया रिकॉर्ड लो पे लो पे लो। अब मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं भैया, हम देखते हैं यहाँ पर एक बार। एनालिस्ट अब बेयरिश है भैया। अब बेयरिश होने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ बचा नहीं, तो अब आप बेयरिश हो रहे हो। जब कुछ था भी नहीं तब भी आप बुलिश थे, बट अब जब कुछ बचा ही नहीं तो आप बेयरिश हो रहे हो। क्या फायदा इस चीज का। बेटर ये है कि आप किसी मार्केट एक्सपर्ट्स या कहीं भी जाकर के मत सुनो भैया, सीधा आओ यहाँ पे। ये वेबसाइट है, इसका नाम है स्क्रीनर। और भी बहुत वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, सर्च करोगे गूगल पे बहुत मिल जाएगी, बट ये भी एक वेबसाइट है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करा है, एक अपडेट कंपनी ने दिया है। किस चीज पर, ओला इलेक्ट्रिक रोल्स आउट मूव OS 5 सॉफ्टवेयर अपग्रेड विद 50+ फीचर्स एनहांसिंग परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस वाया OTA। किस चीज का एक्सपीरियंस, कंपनी कुछ डेवलपमेंट कर रही है। ये डेवलपमेंट अगर कंपनी कर रही है तो इन्वेस्टर का भरोसा भैया कहां जा रहा है, ये पैराग्राफ रीड करो। A few analysts advise against initiating fresh positions and current levels unless the EV firm shows a meaningful improvement। मतलब कि जो EV फॉर्म पूरा का पूरा कंपनी ही एक चीज पर टिका है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, वही नहीं चल रहा है। वहां पर ही लोगों का इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। Recent model launches didn't attract much interest from market participants। कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का, तो क्या ही बिजनेस चलेगा। बिल्कुल यही चीज यहां पर हो रही है। मैं भी आपके साथ एक बड़ा एग्जांपल लेकर के आऊंगा, लेकिन एक चीज और देखो, जब भी आप डूबती कश्ती में सवार होने जाते हो ना, हमेशा देखना आपको क्या मिलेगा, पब्लिक खरीदती हुई नजर आएगी, बिल्कुल खरीदती हुई नजर आएगी। एक बार देखो यहाँ पे, ये आपकी पब्लिक की होल्डिंग है, 48.41% थी मार्च आपके सितंबर 2024 में, बढ़ती अभी आ चुकी है 52.14 पे। और FIIs क्या कर रहे हैं, थोड़ी बहुत खरीदारी करी, बट DIIs ने बेचा, अच्छा खासा बेचा। क्या FIIs ने भी कभी बेचा है, बिल्कुल भैया 4.18 से 2.11 कर दी। अभी थोड़ी बहुत खरीदारी करके इन्वेस्टर को थोड़ा सा उछालेंगे कि भैया देखो हमने तो खरीद लिया है, फिर बाद में फिर डंप कर देंगे। अब क्या है यहाँ पर, होल्डिंग का पैटर्न तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरह से पब्लिक को माल चेपा जा रहा है, बट हम खरीदेंगे।
हम समझदार हैं इसलिए हम खरीदेंगे, हम बिजनेस नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि सस्ता शेयर है यार, कहां लिस्ट हुआ था, कहां मिल रहा है, तू पागल है, खरीद, क्या कर रहा है, इतना बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा इतना सस्ते में। बिजनेस देखो, सेल्स लगातार गिरती चली जा रही है। कहां से? 1243 से आ चुकी है 611, 611 की सेल्स आ रही है आपकी। ओपीएम परसेंटेज भैया कुछ है ही नहीं, मतलब सेल से ज्यादा कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। ओपीएम परसेंटेज यानी कि ऑपरेटिंग आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भैया माइनस में जा रहा है। कंपनी एक्सपेंसेस ज्यादा पे कर रही है, जितना कमा नहीं रही उससे ज्यादा खर्चा कंपनी का हो रहा है। ओपीएम परसेंटेज नहीं है, अदर इनकम ज्यादा कंपनी ग्रोथ कर नहीं पा रही है। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, डेप्रिसिएशन ज्यादा पूरा बढ़ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा टैक्स परसेंटेज, जीरो टैक्स परसेंटेज में भी ये हाल है कंपनी का। प्रॉफिट कंपनी ले नहीं रही है, हर साल कंपनी का लॉस बढ़ता चला जा रहा है। क्या करोगे, क्या करोगे? रिजर्व्स और बोरिंग्स देखे क्या कंपनी की? तो भैया ये रिजर्व्स कंपनी के हैं, खत्म हो गई हैं 732, ऑल दो माइनस में थे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से, पर थोड़ी सी रिकवरी करी। लेकिन बोरिंग्स का क्या करोगे? बोरिंग्स 5684, 3556, स्टिल काफी हैवी बर्डन है, स्टिल काफी हैवी। और अगर इतना छोटा सा भी बर्डन अगर मान लो यहां पर हो जाए, छोटा सा बर्डन भी हो जाता है, मान लो अभी जितना बर्डन कंपनी पे है वो काफी कम हो जाए और मात्र छोटा सा बर्डन कंपनी पे रह जाए, तो प्रॉफिट कहां से लाओगे? सेल्स कहां से ग्रोथ करोगे? सेल्स ही नहीं आ रही है, इन्वेस्टर्स और पार्टिसिपेंट्स तैयार ही नहीं है काम करने को, खरीदने को। अब प्राइम एग्जांपल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, मैं आपको देता हूं जोमैटो का। ठीक है, जोमैटो ये कंपनी, अब भैया इस कंपनी ने जब शुरुआत करी तब इस कंपनी की हालत भी आपको देखने को मिलेगी क्या थी। 2021 अगस्त से लेकर के फरवरी 2023 तक नीचे ही जाता दिखा। कोई भी भरोसा नहीं करता था कि यह ऊपर जाएगा, कोई नहीं करता। क्यों नहीं, क्यों करेगा कोई? कंपनी बिजनेस कहां दे रही थी, लेकिन जब दिया तब भागा। फिर शोर मचा, भैया एमएससीडी सिग्नल सबसे अच्छा टेक्निकल है, उस पर जाकर के काम करो। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये मत समझना मजाक चल रहा है वीडियो के अंदर, ये रियलिटी सच्चाई है। ये वीडियो को टिप बनाने के लिए मैं आपको नहीं देता यूट्यूब पे अपने, मैं आपको चीजें बताने के लिए कि क्या करो भैया, क्या कर रहे हो। जहां सब बेच रहे हैं वहां जाकर के खरीदने लगे हो। रतन इंडिया पावर, आज की डेट में आईएफसीएल लिमिटेड, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर ये चीजें चल रही हैं। कंपनीज बिजनेस नहीं उठा पा रही हैं। ऑल दो आज भले ही बर्बाद हो, बट फ्यूचर क्या होगा वो इन कंपनीज पर ही डिसाइड करता है। बिल्कुल वही चीज यहां पर जोमैटो ने भी करी। सेल्स देखो जोमैटो की 1200 करोड़, 1600, 2000, ठीक है, डिसेंट सेल, कंपनी जंप लेकर के आ रही है। लेकिन कंपनी का ओपीएम परसेंटेज माइनस में लगातार। ये कहानी चली आपकी अप्रैल 2023 तक, जून 2023 तक, खत्म कहानी। यहां पर प्रॉफिट नहीं आ रहे थे, प्रॉफिट नहीं आ रहे थे। लेकिन जब कंपनी 2 करोड़ के प्रॉफिट पर आई तब कंपनी का ओपीएम परसेंटेज लगातार कम हुआ, मतलब सुधरा। जो लगातार 37% माइनस, 19% माइनस पे चल रहा था, वो 2% माइनस पे गया और कंपनी ने वहां से ग्रोथ शुरू किया। और लोगों ने कंपनी के ग्रोथ को क्या नाम दिया? एमएससीडी सिग्नल। फक दैट बुलशिट, हिलेरियस, मजाक होता है कई बार। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेचने का तरीका है एक, कि भैया मुझे खरीदो, रादर देन भैया सीख लो, देख लो। ओला इलेक्ट्रिक आज ये कंडीशन पर है, जोमैटो की इस कंडीशन पर। दोनों कंपनी के सेक्टर अलग है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओला इलेक्ट्रिक आज कंडीशन अच्छी नहीं है, शायद कभी भी अच्छी ना हो, तो भैया क्यों घुसना। लेकिन कब अच्छी होगी वो कंपनी खुद बताना शुरू कर देगी। 2 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी जैसे ही आई, धीरे धीरे कंपनी ने ग्रोथ दिखाया ना, प्रॉफिट पे कंपनी आई ना, टैक्स परसेंटेज कंपनी ने डिसेंट रखा ना, ओपीएम परसेंटेज कंपनी लेकर के आई ना, मतलब प्रॉफिट कंपनी एक्चुअल में लेकर के आई ना। तो कहां चीजें आप मिस करते हो? पहला और अगला, फ्यूचर और पास्ट में बहुत थिन लाइन होती है। ये छोटी थिन लाइन जोमैटो की, जिसने समझी उसने अच्छा कमाया। लेकिन आज भी ओला में जो ये छोटी थिन लाइन जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, वो नहीं समझ पा रहा है, उसकी डेट में आज भी ऐसा ही है। भैया इतना सस्ता मिल रहा है यार, ले ले भाई मेरे। कंपनी अकेली है सेक्टर की, भैया पूरा सेक्टर खाली नहीं पड़ा ओला के अलावा, बहुत कंपनी है और सालों से चल रही हैं। ठीक है, सालों से चल रही हैं। ओला जिस दिन प्रॉफिट लेकर के आएगी, जिस दिन सेल्स अपनी अच्छी करेगी, उस दिन आप कह सकते हो कि हाँ
अब काम अच्छा यहां पर होगा, लेकिन अब जब तक नहीं कर रही ना, ये हो सकता है आपको 2 रुपए के पास भी मिल जाए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट शायद मिल जाए, कुछ नहीं कर सकते। कंपनी को सुधरना होगा, जिस तरह से जोमेटो ने अपने आप को सुधारा, इसी तरह से अगर कंपनी अपने आप को सुधारती है तो यस, आप जाओगे फ्यूचर में, लेकिन नहीं सुधारती तो भैया दूर रहो। अब जोमेटो में यहां पर हुआ क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या होल्डिंग पैटर्न में कुछ बड़े चेंजेस यहां पर रहे? होल्डिंग पैटर्न नहीं भैया, यहां तो आपके एफआईज खरीदते दिखे और पब्लिक से खरीदते दिखे। और ओला में क्या हुआ, पब्लिक को देते दिखे। ठीक है, यहां पर पब्लिक को 84% से पब्लिक होगी 26%। हाँ, इसके पीछे डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, हो सकता है कि बड़े लोग पब्लिक में बैठे हुए हो तो उन्होंने यहां पर खरीद करके प्रमोटर या एफआईज में बेच दिया हो, कुछ भी किया हो। ठीक है, अलग अलग चीजें होती है, लेकिन जहां पब्लिक खरीदती ही दिखे, एफआईज जीआई या प्रमोटर बेचते ही नजर आए, भैया वहां थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। बाकी देखो आपकी अपनी समझदारी, शायद आप लोग कुछ ज्यादा अच्छा जानते हो सकता है ज्यादा कुछ अच्छा जानते हो कि आप लोगों को लगे सस्ता है भैया अभी ले लो कंपनी, क्या पता कल सुधर जाए, क्या पता, से कुछ नहीं होता, नंबर दिखने चाहिए वहां बोर्ड पे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है अगले वीडियो में।